नमस्कार। शिक्षा अध्ययन केंद्र में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ विषयों का समग्र अध्ययन करते हैं। पहले उस पाठ पर सामान्य समझ बनाते हैं, उसके बाद गहनता से उसका अध्ययन करते हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास 8 के चैप्टर शिल्प एवं उद्योग जो इतिहास विषय से है। ये इसका पार्ट 3 चर्चा होगी, जिसमें शिल्प एवं उद्योग में लगे मजदूरों की स्थिति के बारे में बताया गया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने चर्चा किया शिल्प एवं उद्योग की 1854 और उसके बाद क्या स्थिति थी। आइए शुरू करते हैं इसका तीसरा और अंतिम भाग। शिल्प और उद्योग में लगे मजदूरों की स्थिति कैसी थी। पहले उस समय प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे हमने देखा। 1854 तक कौन कौन प्रमुख उद्योग थे, एक दो नाम बोलो। कपड़ा उद्योग था, और कौन था? जूट, और कौन था? लोहा उद्योग, लौह उद्योग, कोयला, ये सब प्रमुख उद्योग थे। स्वाभाविक है ये उद्योग में मजदूर सब भी काम करेंगे। ये सब जो उद्योग है, कारखाना खुला, ये सब प्रमुख उद्योग 1854 के बाद जो ये कारखाना खुला, ये सब में कौन कौन काम करेंगे? मजदूर सब। मजदूर में कौन वर्ग होंगे? मजदूर में कौन कौन? मजदूर में तो स्त्री, पुरुष और बच्चे तीनों काम करते थे। गरीब है, स्त्री, पुरुष और बच्चे। कारखाने में कौन कौन काम करते थे? स्त्री, पुरुष और बच्चे। अब बताओ उस समय ये मजदूरों की क्या हालत थी? मजदूरों की हालत क्या थी बताओ आकाश। मजदूरों की हालत उस समय अच्छी होगी या खराब? खराब होगी, हालत खराब है। अब इसकी चर्चा करेंगे कि मजदूरों की हालत क्यों खराब थी, स्थिति खराब क्यों थी। क्या उसको अच्छा से काम के मामले में कैसा काम मिलता था, आवास कैसा, वेतन कैसा था, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों उस मजदूरों की हालत खराब थी। तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि मजदूरों का कार्य कैसा था। मजदूरों का कार्य, इसको तो नियमित भी नहीं मिलता था, और ये कार्य कैसा था, उसको ज़्यादा करना पड़ता था। वर्क क्या करना पड़ता था? ज़्यादा। सामान्यतः मजदूर को कितना घंटा काम करना पड़ता था? 15 से 18 घंटा। कितना? 15 से 18 घंटा। सामान्यतः काम अगर जाड़ा के समय और गर्मी के समय, ये इसमें अंतर आता है। जाड़ा और गर्मी में और जाड़ा में। गर्मी में कितना घंटा काम करता था? 14 घंटा, और जाड़ा में 12 घंटा। लेकिन जब बल्ब का आविष्कार हुआ, जो बल्ब हुआ, फैक्ट्री में बल्ब लग गया, उसके बाद क्या हो गया? काम के घंटे क्या हो गए? बढ़ेगा। स्वाभाविक है कि अगर बल्ब आ गया, इलेक्ट्रिसिटी, तो रात में भी काम होगा, तो काम के घंटे बढ़ गया। कितना के बाद? 1880 के बाद काम के घंटे क्या हो गए? बढ़ गए। क्योंकि यहाँ क्या बल्ब का आविष्कार हुआ। किसका? बल्ब का आविष्कार हुआ, जिससे 1880 में इसको 1880 के बाद और काम के घंटे क्या हो गए? बढ़ गए। और आवास मतलब रहने का स्थान। मजदूरों का रहने का स्थान कैसा था? आवास अच्छा था? टूटा फूटा झोपड़ी में रहता था, उसको न सही से आवास था, न आवास नहीं अच्छा रहेगा, इस आवास भी अच्छा नहीं था, और उसके बाद उसको पीने के लिए जल भी अच्छा नहीं था। आवास नहीं अच्छा रहेगा तो जल की भी व्यवस्था नहीं था। तो बताओ मजदूर कितना समस्याओं से घिरा हुआ था। न उसको रहने का आवास, न पानी मिलता था। नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बीमारी होगा।
तो इससे ग्रसित होता था, ना आवास अच्छा था। वेतन वेतन उसका वेतन जो पेमेंट कैसा था मजदूरों का, वो वेतन कभी मिलता था, कभी कभी लेट से मिलता था, नियमित नहीं था। नियमित वेतन कैसा था? नियमित नहीं। मतलब तुम्हारा मान लो महीना पूर गया, तब कोई ज़रूरी नहीं कि महीना पूर गया तो तुरंत तुमको वेतन हम दे ही दें। ये अनियमित था, नियमित नहीं था, मतलब अनियमित था। कभी मिले, कभी लेट से मिले, इसीलिए मजदूर की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसको कार्य भी ज़्यादा करना पड़ता था, आवास रहने के लिए घर भी अच्छा नहीं था, वेतन भी क्या था? अनियमित था। जब उसको मन हुआ तब दिया, और तो बताओ वेतन ये सब नहीं रहेगा तो मजदूर का स्थिति कैसा रहेगा? खराब, अच्छा नहीं रहेगा। तब इसको देखते हुए मजदूर सब क्या करेगा? जब स्थिति अच्छी नहीं होगी तो स्वाभाविक है उसका विरोध होगा। विरोध के फलस्वरूप क्या होगा? हड़ताल होगा। क्या होगा? हड़ताल। तब अंग्रेज ने 1881 में क्या लाया? एक कानून लाया। क्या लाया? कानून, जिसमें क्या हो गया? मजदूरी दर को पहले काम के घंटों को कम किया। क्या किया? काम के घंटों को कम किया। दूसरा काम क्या किया? निश्चित एक मजदूरी दर रखा। निश्चित मजदूरी दर मतलब एक नियम निश्चित रखा कि इतना मजदूरी तुमको मिलेगा ही। निश्चित मजदूरी दर ये निश्चित रखा कि तुम्हारा मजदूरी कि इतना रुपया, मान लो कि काम कर रहा है 500 रुपया दिन में, मान लो एक सपोज डेट कि मिलेगा, तो ये निश्चित किया। तब पर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इस कानून के आने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो क्या होगा? फलस्वरूप क्या होगा बताओ? हड़ताल होगा। हड़ताल सबसे ज़्यादा हड़ताल कब देखने को मिलेगा? कितना के बीच बताओ? 1880 से 1920 के बीच, क्योंकि बल्ब का आविष्कार हुआ, उसके बाद काम के घंटे बढ़ा, और 1920 तक क्या देखने को मिला? बहुत सारे हड़ताल। कोई भी हड़ताल होता है, करता है, तो उसका एक जायज़ मांग होता है। क्या होता है? मांग होता है, डिमांड होता है कि क्यों हड़ताल, हमको क्या मांग है, इसको पूरा करने का एक वो सबका मांग, डिमांड रहता है। तो मजदूर का क्या मांग था? 3 मेन मांग था। पहला जो काम है वो क्या किया जाए? काम के घंटों को कम किया जाए। पहला स्वाभाविक है, काम के घंटों को कम किया जाए। दूसरा क्या रहेगा कि अब सप्ताह में रोज काम करते हैं, तो एक ऐसा समय होना चाहिए कि परिवार बाल बच्चे के समय बिताए, माने एक अवकाश। क्या? छुट्टी। सप्ताह में छुट्टी होना चाहिए। क्या? अवकाश। क्या? अवकाश मतलब छुट्टी। अब देखो, ये काम कम होना चाहिए, सप्ताह में अवकाश होना चाहिए। और तीसरा क्या मांग था? तीसरा मांग मुआवजा। मुआवजा क्या है बताओ? मुआवजा मिलना चाहिए। मान लो फैक्ट्री में मजदूर सब काम कर रहा है, कोई संयोग से कोई हादसा हो गया, तो उसको क्या मुआवजा, एक राशि मिलना चाहिए कि उसके परिवार की देखरेख हो। मान लो कि मजदूर काम कर रहा है, घटना से कुछ दुर्घटना से घायल हो गया या उसकी मौत हो गई, तो उसको परिवार को कौन देखेगा? तो उसके लिए एक मुआवजा भी होना चाहिए। मजदूर के क्षतिपूर्ति के लिए क्या हो? एक राशि, एक पैसा होना चाहिए, जिससे मजदूर के परिवार को क्या मिले? सहायता मिले। तो क्या? तो मांग, ये 3 मेन मांग था कि काम के घंटे में कमी हो जाए, एक सप्ताह में एक बार छुट्टी हो, तीसरा मुआवजा मिले, तो ये सब मांग था। तो इसी को लेकर 1880 से 1920 के बीच मजदूरों ने बहुत सारे हड़ताल किए। चलो, उसके बाद 1920 में क्या हुआ? स्वाभाविक है, जब ऐसा मांग उठेगा तो मजदूरों का एक क्या होगा? संघ बनेगा। तो वही संघ 1920 में एक संघ बना, AITUC। चलो,
AITUC मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ये कांग्रेस क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड मतलब क्या? व्यापार। आप लोग देख लीजिएगा, हम लिख देते हैं, तो लिख देते हैं ऑल इंडिया T फॉर ट्रेड, U फॉर यूनियन, कांग्रेस। चलो AITUC का एक संगठन बना। इसका काम क्या होगा? स्वाभाविक है मजदूर के लिए बना, तो काम भी क्या होगा? मजदूर के भलाई के लिए काम होगा। क्या होगा? हाँ, मजदूर के भलाई के लिए काम होगा। इसमें काम क्या होगा? मजदूरों के हितों के लिए कार्य होगा। हित के लिए कार्य होगा। चलो, इसका काम क्या होगा? मजदूरों के हित के लिए क्या होगा? काम होगा। कब खुला? 1920 में। अब 1947 में क्या हुआ बताओ? देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ। आज़ाद के बाद मजदूरों की स्थिति क्या हुई? सुधार करने का एक प्रयास किया गया, जिसमें मिनिमम मजदूरी दर को, मतलब न्यूनतम मजदूरी दर देने की घोषणा की। न्यूनतम मतलब क्या हो गया? कि कम से कम इतने मिले के चाहिए। मतलब 500 है तो इतना मिलना ही चाहिए, चाहे जो भी हो, 500 से नीचे नहीं। तो ये न्यूनतम हो गया कि मजदूरी दर इतना मिलना ही चाहिए। और उसके बाद मजदूरों के कल्याण के लिए बहुत से सरकार की योजना चली और इसके दिशा में बहुत से कार्य हुए। तब हमने देखा कि हम लोगों का प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे, मजदूर में कौन कौन सहभागिता थे, स्थिति कैसी थी, स्थिति खराब क्यों हुई, क्योंकि काम कैसे, उनका काम के घंटे क्या थे, आवास कैसी थी, मजदूरों का वेतन क्या था, और हड़ताल और AITUC संगठन के बारे में जाना। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस मंथ मजदूर दिवस मनाया गया तारीख कौन सी थी? आप लोग को कमेंट करके बताना है। आज इतना ही। यह चैप्टर संपन्न हुआ और जल्द ही अन्य विषय पर दूसरा वीडियो लाएंगे। आशा है आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर मेरा यह कार्य आप लोगों को सार्थक लग रहा है तो मेरे इस चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कर सकते हैं। समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। कमेंट